हाय दोस्तों, आपने स्लैम डॉग मिलीनियर फिल्म तो देखी होगी, लेकिन क्या कभी किसी कूड़ा उठाने वाले को करोड़पति बनते सुना है? और वो भी किसी लॉटरी के जरिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो बचपन में घर से भाग जाते हैं और फिर स्टेशन पर कूड़ा बीनने का काम करते हैं, लेकिन अपनी लगन के कारण एक दिन वो सब पा लेते हैं जिसके सपने उसने खुद भी न देखे हो। इस आदमी का नाम है विक्की रॉय, जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इसके जीवन की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। विक्की रॉय एक गरीब परिवार से आए थे। उनके अलावा उनकी 3 बहनें और भाई थे। अपनी माँ से पीटा जाना उनके लिए सामान्य था। रॉय को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसे बचपन से ही अन्य बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। और जब उसके माता पिता काम की तलाश में चले गए तो उसे अपने नाना नानी के साथ छोड़ दिया गया। 1999 में जब वह 11 वर्ष के थे, रॉय ने भागने का फैसला किया। उन्होंने अपनी चाचा की जेब से 900 रुपये चुराए और घर से भागकर दिल्ली आ गए। स्टेशन पर कुछ बच्चों ने उन्हें रोते हुए देखा और उन्हें सलाम बालक ट्रस्ट एसबीटी में ले गए, जो कि मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे की कमाई से बना था। लेकिन ट्रस्ट हमेशा अंदर से बंद रहता था और कमरे में बंद रहना रॉय को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए एक सुबह जब दूध वाले के लिए दरवाजे खोले गए तो वह दूसरी बार भाग गए। वह रेलवे स्टेशन पर उन बच्चों से मिले जो उन्हें लेकर ट्रस्ट गए थे और उन्हें अपनी कहानी बताई। इसके बाद उन्होंने बाकी बच्चों के साथ कूड़ा उठाने का काम शुरू किया। वो पानी की बोतलें एकत्र करते, उसमें ठंडा पानी भरते और ट्रेन में जाकर बेच देते। यह सभी पैसे उन्हें अपने मालिक को देने होते थे। वो बदले में उन्हें खाना देता। लेकिन कुछ समय बाद रॉय को लगने लगा कि इससे वह नहीं कमा सकता। इसलिए यह काम छोड़कर वह अजमेरी गेट के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के काम करने लगे। विक्की रॉय के अनुसार वह समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, क्योंकि उस समय सर्दी थी। सर्दियों के दौरान पानी ठंडा था, जिससे उनके हाथों पैरों पर कई जख्म हो गए। उन्हें अफसोस होता था कि वह अपने घर को छोड़कर क्यों दिल्ली आ गए। लेकिन एक दिन रॉय की मुलाकात सलाम बालक ट्रस्ट के स्वयंसेवक से हुई, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें अभी स्कूल में होना चाहिए। साथ ही स्वयंसेवक ने बताया कि ट्रस्ट के कई केंद्र हैं और कुछ में आप स्कूल जा सकते हैं और साथ ही आप पर हर समय बंद नहीं रहेंगे। वह इसमें से एक केंद्र में शामिल हो गया, जिसका नाम अपना घर था। विक्की रॉय को स्कूल में 6वीं की क्लास में दाखिला दिया गया। रॉय ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 48% प्राप्त किए। स्कूल के अध्यापक को यह एहसास हुआ कि वह पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में शामिल होने के लिए कहा गया, जहां वह कंप्यूटर या टीवी रिपेयरिंग का प्रशिक्षण ले सकता था। फोटोग्राफी के साथ उनका मन यहीं से आया। जब ट्रस्ट के 2 बच्चे फोटोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए इंडोनेशिया और श्रीलंका गए, यह देखकर विक्की के मन में भी लालच आ गया और उसने अपने अध्यापक को कहा कि वह भी फोटोग्राफी सीखना चाहता है। रॉय को पता भी नहीं था यह कहकर उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। उस समय एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता डिक्सी बेंजामिन ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। तभी अध्यापक ने रॉय की मुलाकात बेंजामिन से करवाई। इस तरह विक्की रॉय बेंजामिन के सहायक बन गए और एक फोटोग्राफर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। रॉय को उस समय इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वह बेंजामिन की बातों में हाँ मिलाता। बेंजामिन ने उसे डीएसएलआर का उपयोग करना सिखाया। रॉय जल्दी 18 साल के होने वाले थे और इसका मतलब था कि उन्हें अब सलाम बालक ट्रस्ट छोड़ना होगा, क्योंकि उसमें केवल 18 साल या उससे छोटे बच्चे ही रह सकते थे। बाकी का रहना अब अपने बलबूते पर ही करना होगा। ट्रस्ट केवल एक गैस सिलेंडर, स्टोव, मैट्रेस और बर्तन जैसी मूलभूत चीजें प्रदान करेगा, लेकिन वह ट्रस्ट के अलावा किसी और को नहीं जानता था। हालांकि स्वतंत्र रहना रॉय के लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ, क्योंकि रॉय ने असिस्टेंट बनने के लिए प्रसिद्ध फोटोग्राफर
अनयमान से संपर्क किया। उन्होंने सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त रखी कि रॉय को कम से कम 3 साल तक उनके साथ काम करना होगा। अनयमान एक अच्छे शिक्षक साबित हुए। उसने रॉय को फोटोग्राफी सीखने के लिए ड्राइंग का इस्तेमाल, प्रकाश और क्षेत्र की गहराई जैसे कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाया। यह कार्य रॉय को कई जगहों पर ले गया। उनका जीवन अब कई बार शानदार होटलों में बीतता था। रॉय ने सड़क के बच्चों की तस्वीरें खींचना शुरू किया जो 18 साल या उससे कम थे। उन बच्चों के लिए कोई काम करना रॉय का लक्ष्य था। 2007 में उसने स्ट्रीट ड्रीम्स नाम की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें यह दिखाया गया कि वह सड़कों पर कैसे रहता था और कैसे कबाड़ उठाता था। यह ब्रिटिश कमीशन और DFID द्वारा प्रायोजित की गई थी, जो बहुत सफल रही। रॉय ने लंदन और दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शनी किया, जो काफ़ी सफल रहा। यह वह समय था जब रॉय को लगने लगा कि वह एक बड़ा फोटोग्राफर है और उसमें घमंड आने लगा। यह देखकर अमयमान ने उसे बुलाया और कहा कि प्रदर्शनी से पहले वो ठीक था, लेकिन अब घमंडी हो जा रहा है, जो भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने गुरु की बात को मानते हुए उसने वादा किया कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। स्ट्रीट ड्रीम्स की सफलता के बाद रॉय नई परियोजनाओं को लेकर आश्वस्त था। 2008 में मेबा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 5000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें जीतने वाले को अमेरिका जाकर 6 महीने के लिए विश्व व्यापार केंद्र WTC की फोटोग्राफी करने का मौका दिया जाना था। रॉय जीतने वाले 3 फोटोग्राफरों में से एक था। उसका काम WTC 7 में प्रदर्शित हुआ और उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड से नवाजा गया। रॉय को बैकिंगम पैलेस में प्रिंस एडवर्ड के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। यह पहली बार था जब उसने महल के बारे में सुना था। रॉय का काम कई जगहों पर जाना शुरू हुआ, जैसे व्हाइट चैपल गैलरी और फोटो म्यूजियम स्विट्जरलैंड। 2011 में विक्की रॉय ने अपने दोस्त चंदन गोम्स के साथ एक लाइब्रेरी खोली। इसमें फोटोग्राफी की कई किताबें रखी गई। फोटोग्राफी की किताबें काफ़ी महंगी आती थी, जिसे एक साधारण बच्चा नहीं खरीद सकता था। उन्होंने सभी बड़े फोटोग्राफर को एक मेल किया और अपना उद्देश्य बताया और कहा कि वे उनसे उनकी एक एक किताब लाइब्रेरी के लिए फ्री में लेना चाहते हैं, ताकि गरीब बच्चों को फ़ायदा हो सके। इस तरह उन्होंने काफ़ी सारी किताबें इकट्ठा की। यह लाइब्रेरी गरीब बच्चों के लिए फोटोग्राफी का आयोजन करता है। यह लाइब्रेरी वर्तमान में दिल्ली के मेहरौली में ओजस आर्ट गैलरी में स्थित है। दोस्तों, यह एक कूड़ा उठाने वाले की कहानी है जो अपनी मेहनत के दम पर आज भारत के बड़े बड़े फोटोग्राफर के लिस्ट में शामिल है। किसी ने सही कहा है, परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। कई लोग अपनी जिंदगी हालातों का रोना रोते हुए बिता देते हैं, तो कई हालातों को झुकाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिए भेज सकते हैं।